साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत के लिए हालात कहीं से भी ठीक नहीं हो रहे हैं। कहीं से भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि राउत को राहत मिले। पहले जेल गए, फिर जमानत तो मिली, लेकिन ईडी के रडार पर बने हुए हैं और हाई कोर्ट से डंडा पड़ा तो फिर तो जेल जाना पड़ सकता है। अब ये कम नहीं था कि नई आफत का खुलासा हुआ है। जी हाँ, बड़ा खुलासा ये हुआ है कि संजय राउत की अपनी ही पार्टी में हालत खराब है, अपनी पार्टी में पोजीशन खराब है और अपनी पार्टी में वो बेगाने हो गए हैं। जब से जेल से बाहर आए हैं वो स्टेटस राउत को मिला ही नहीं है पार्टी के अंदर। और शिवसेना के एक बड़े और पुराने नेता ने बातें बताई और इससे भी बड़ी बात, उद्धव ठाकरे भी राउत को उतना भाव नहीं दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए भी संजय राउत पर उतना भरोसा नहीं रहा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या है इसकी वजह, क्यों हो गया ऐसा, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन दिख रही है और हालात ये हैं कि जेल जाने की फिर से नौबत दिख रही है। जिस पार्टी के लिए जेल गए, जिस पार्टी के लिए सब कुछ किया, दूसरों से दुश्मनी मोल ली, अब वही पार्टी भी भाव नहीं दे रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। टीओआई ने शिवसेना के एक बड़े नेता के हवाले से खबर दी है कि संजय राउत का पार्टी में वो कद और स्टेटस अब रहा ही नहीं जो पहले हुआ करता था और संजय राउत एक तरह से पार्टी के अंदर साइडलाइन है। जी हाँ, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, करीब 100 दिन तक जेल में रहे संजय राउत जब सलाखों से बाहर आए तो उनके बयान ने सभी को हैरान किया था, क्योंकि जेल से बाहर आते ही संजय राउत ने पहले पीएम मोदी की तारीफ की, गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक की भी तारीफ की। और इस दौरान फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में जुबानी जंग भी जारी थी और दोनों के बीच में खूब वार तकरार चल रही थी। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने के बजाय राउत ने फडणवीस की तारीफ की और कहा कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ काम सरकार के अच्छे हैं। अब शिवसेना सूत्रों का कहना है कि इसके बाद से ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच में कुछ दूरियां आई हैं। जी हां, अपनी पार्टी में संजय राउत बेगाने हो गए और पार्टी के कई नेताओं को संजय राउत का ये बयान, ये अंदाज पसंद नहीं आया था। हालांकि पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं का कहना है कि संजय राउत का प्लान ये भी हो सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया जाए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को अलग थलग किया जाए और फिर से उद्धव वाली सेना बीजेपी के साथ आकर चुनाव लड़े। हालांकि इसके लिए लंबा समय है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि राउत की पोजीशन पार्टी के अंदर खराब हो गई है। शिवसेना के अंदर कुछ लोग मानते हैं कि राउत का कम्युनिकेशन स्किल और अन्य पार्टियों के नेताओं से संबंध काफी अच्छे हैं और शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को इसका सटीक इस्तेमाल करना चाहिए, पार्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और संजय राउत को फिर से पार्टी में मुख्य प्रवक्ता वाली पुरानी पोजीशन देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जी हाँ, सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि उद्धव ठाकरे अब संजय राउत पर वैसा भरोसा कर ही नहीं पा रहे हैं जब से राउत जेल से बाहर आए हैं। और उद्धव ठाकरे के विरोधियों की तारीफ की तब से तो लगातार ही संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच में दूरियां दिख रही हैं। हालांकि राउत कई बार और बार बार ये कह चुके हैं कि उनकी पूरी आस्था अब भी मातोश्री को लेकर है, लेकिन ये भरोसा भी उद्धव ठाकरे के मन को बदल नहीं पा रहा है और लिहाजा संजय राउत पार्टी के अंदर ही खराब हाल उनके हो गए हैं, वो पार्टी के अंदर ही बेगाने नजर आ रहे हैं। अब हालांकि यहाँ पर एक और बात ये भी है कि भले ही संजय राउत बीजेपी के साथ फिर से दोस्ती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस और एनसीपी जो कि फिलहाल उनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो नाराज हो सकती हैं और उद्धव ठाकरे की फिलहाल कांग्रेस और एनसीपी के साथ अच्छी दोस्ती नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी क्लैश हो सकता है, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की राय अलग हो सकती है। आदित्य ठाकरे तो बीच में राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में भी नजर आए थे, लिहाजा यहाँ पर भी मुश्किल उनके लिए बन सकती है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि जेल से बाहर संजय राउत आ तो गई है, लेकिन आफत कम नहीं है और अब तो अपनी पार्टी के अंदर ही बेगाने नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी में खुद का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे हालात में अगर दोबारा जेल संजय राउत को फिर से जाना पड़ता है तो फिर तो संजय राउत के लिए हालात बेहद ज्यादा खराब हो सकते हैं, पूरी तरह से पॉलिटिकली वो फिनिश हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी बातें मुंबई में आसपास कही जा रही हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि क्या वाकई संजय राउत अब उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद नहीं रहे, कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बयान भी ऐसे कि कुछ न कुछ बवाल लगातार हो रहा है, हंगामा मच रहा है। अब इस बीच मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवाजी को लेकर नया संग्राम छिड़ा। हालात ये हैं कि जबरदस्त बयानबाजी हो रही है और उसके बाद ही मामला चप्पल तक पहुंचा, चप्पल वाली चेतावनी तक पहुंचा। तो पहले बताते हैं कि शिवाजी महाराज पर विवाद क्या हुआ और फिर बताएंगे कि चप्पल वाला कांड क्या है जो कि राउत पर भारी पड़ने वाला है। असल में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिस पर खासा बवाल हुआ। राज्यपाल कोश्यारी ने छात्रों के बीच पहुंचकर कहा था कि शिवाजी पुराने युग की बात हो गए हैं और नए युग में अंबेडकर और गडकरी हैं जिन्हें छात्र अपना रोल मॉडल और अपना हीरो मान सकते हैं। और यहीं पर विवाद खड़ा हो गया और कहा जाने लगा कि शिवाजी महाराज को पुराना बता दिया, उनकी तुलना गडकरी और अंबेडकर से कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बहस के दौरान कह दिया कि शिवाजी ने औरंगजेब से माफी मांगी थी और एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार शिवाजी ने माफी मांगी थी, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। अभी दोनों बयानों के बाद बवाल मच गया, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई बात नहीं कही, मगर बाकी पार्टियों ने मुद्दे को लपक लिया और जबरदस्त हमला बोल दिया। और यहीं पर संजय राउत भी बोल पड़े। संजय राउत ने भी तीखा हमला किया, लेकिन यहीं पर राउत से गलती से मिस्टेक हो गई क्योंकि राउत तो जबरदस्ती बड़बोलापन दिखा देते हैं और यहीं पर चप्पल बीच में लेके आ गए, जिससे हो गया बड़ा बवाल और उल्टा संजय राउत ही फंस गए। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह शिवाजी महाराज की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये राज्यपाल और उनके प्रवक्ता शिवाजी महाराज पर सवाल उठाते हैं, उनका अपमान करते हैं। और यही नहीं, राउत ने मांग कर दी कि तुरंत राज्यपाल कोश्यारी को हटाया जाए, नहीं तो हम दिखाएंगे कि चप्पल क्या होती है, चप्पल मारो क्या होता है और चप्पल वाला आंदोलन क्या होता है। जी हाँ, संजय राउत ने राज्यपाल को चप्पल से जोड़ दिया और यहीं पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया, क्योंकि संजय राउत ने चप्पल मारने की बात की और वो भी राज्यपाल को। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि वो चप्पल मारेंगे और चप्पल मारो आंदोलन चलाएंगे और वो भी राज्यपाल के खिलाफ। लेकिन यहीं पर गलती से मिस्टेक हो गई क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद होता है, चुना हुआ पद होता नहीं है और संवैधानिक पद की अपनी गरिमा होती है, अपना सम्मान होता है। आप भले ही मुख्यमंत्री पर हमला कर सकते हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं, सवाल पूछ भी सकते हैं, इस्तीफा मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीधे संवैधानिक पद यानी कि राज्यपाल पर हमला किया गया, सीधे सीधे चप्पल मारने की बात कह दी, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। अब यहाँ पर जानकारों का कहना है कि राज्यपाल को चप्पल मारने और चप्पल आंदोलन को लेकर संजय राउत पर एक्शन हो सकता है। ईडी के मामले में, पात्राचौल घोटाले के मामले में तो जब सजा होगी तब होगी, जब दोबारा जेल जाना होगा तब जाना होगा, लेकिन वो मामला अलग है। और यहाँ पर तो राज्यपाल के अपमान को लेकर ही केस हो सकता है, नया मामला दर्ज हो सकता है और अगर इसमें सीधे सीधे एक्शन हो गया तो फिर तो एक बार और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब यहाँ पर भी ये बात इसलिए ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है क्योंकि इस बार संजय राउत है विपक्ष में। जानकारों का कहना है कि आरोप लगाना गलत नहीं है, हमला करना भी गलत नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूरी है और वही मर्यादा यहाँ पर संजय राउत भूल गए और राज्यपाल पर चप्पल मारने जैसी बात कह दी, राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ चप्पल आंदोलन की बात कह दी। हालांकि लोगों का तो ये भी कहना है कि संजय राउत पुराने बड़बोले हैं, पहले भी इस तरह के बयान देते रहे, लेकिन पहले उनकी लंबे समय से सत्ता रही थी, या तो उनकी पार्टी की सत्ता थी या फिर बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सत्ता रही है, लेकिन अब वो विपक्ष में है और इस बार एक्शन हो सकता है। चप्पल वाला मामला संजय राउत को भारी पड़ सकता है, बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, राउत को जेल जाना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या राज्यपाल को चप्पल मारने की बात कहना, राज्यपाल पर चप्पल वाला कांड करना संजय राउत ने क्या ये ठीक किया या फिर गलत, और कितना भारी पड़ जाएगा संजय राउत को? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।